प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता, ठीक है। तीसरा गणितीय परिवर्तन। चौथा रचनात्मक। अब बिलीव हो गया कि सर जो पढ़ाओगे वही आएगा। कौन सा नहीं है? पूछ रहा नहीं है, बी हटा दो, सी हटा दो, सी बनेगा सही। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आ गया भैया। प्याजे साहब आए हैं भैया, प्याजे कुछ लेकर ही आएंगे। हाँ बिल्कुल, कॉलेज का कोड करना था बेटा आपको। जिस कॉलेज जो होता है ना बेटा, ठीक है, उसका कोड डालते हैं तो कॉलेज का आ जाती है, डिटेल आ जाती है उसमें, ठीक है, कि वो कॉलेज जो है वो वैलिड है कि नहीं है आपका कॉलेज, ठीक है, वो लिस्ट में है कि नहीं है, जहाँ से आपने जो डिग्री की रखी है वो सब उसमें आ जाता है। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का विश्लेषण करें, वे हैं, बताओ। ठीक है, अब हमें विश्लेषण करना है दो चीज़ों को, तो इस चीज़ को बेटा दिमाग में बिठा लो कि प्याजे की बात हो रही हो, वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का विश्लेषण करना है। तो अगर हमें दो वस्तुओं के बीच से बनाना है तो हमें उनका क्रम, और क्रम कैसे? पदानुक्रमिक क्रम, याद रखिएगा। हमें क्रम पता हो और क्रम कैसे हो? पदानुक्रमिक, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्टार लगा लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, मौज करने वाला क्वेश्चन है। अक्सर तुम लोग गलती करते हो ना हिंदी में, अक्सर छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। भाई कंपैरिजन करने में त्रुटि करते हैं, क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए वो क्या करते हैं, देखो ये बराबर ही लिखा है, यानी 0.50 और ये क्या है बेटा 0.5, ये बराबर ही तो है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये बड़ा है, क्या कहते हैं? ये बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? वो कहते हैं ये बड़ी है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? मैंने क्या बताया था, जैसे उनको बताया जाता है वैसा वो करते हैं, यानी कि जो नियम गणित के हैं उन्हीं को वैसा वो लागू करते हैं, उसे ही जनरलाइजेशन कहते हैं, अति सामान्यीकरण। देखो दो क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, अति सामान्यीकरण, सामान्यीकरण कर रहे हैं बेटा, अति सामान्यीकरण कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन। बेटा याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लो, स्टार लगा लेना। अरे यार यो कोई ना रहा, हाँ स्टार लगा लेना बेटा इसको, कि वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? याद रखिएगा सीधा, निपुण भारत, ठीक है। स्टार लगा लेना बेटा, स्टार बनता नहीं है मेरे से, नहीं बना दूंगा मैं कुछ और। सी ऑप्शन। ये रहा बेटा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है। पीयर असेसमेंट की बात हो रही है बेटा, पीयर असेसमेंट की बात हो रही है। आ जाओ, सत्य है इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के, अच्छा पीयर असेसमेंट होता क्या है? पीयर असेसमेंट समूह में किया जाता है, राइट, बिल्कुल सर पीयर असेसमेंट समूह में होता है, बिल्कुल भैया ये तो हमने पढ़ लिया, समूह में होता है। विद्यार्थी स्वयं करते हैं, एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे का आकलन करते हैं और प्रतिपुष्टि करते हैं, फीडबैक देते हैं, पुष्टि करते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक देते हैं। बस हटा दो इसको, कार्य का और फीडबैक दिया जाता है, हटा लो इसको, पढ़ाया होगा, प्रैक्टिस करोगे बेटा तो बहुत कुछ सीख जाओगे लाइफ में।
किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो। समझ में आया? अनम, पंकज, आरोही, प्रिया, बेटा प्लेलिस्ट में चले जाना। जो नहीं आए समझ में, प्लेलिस्ट सबकी बना रखी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे तो बेटा फिर सोच लेना कि तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर विचार करने की जरूरत है। मैं आपको हिंट दूंगा, आप आंसर पर पहुंचना। त्रिभुज के कोणों के योग यानी गुण धर्म, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। का परिचय कराने के लिए शिक्षण ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के छोटे छोटे कटआउट बताए। सुनो, कितना होता है? 180 होता है। अब इस 180 का परिचय कराने के लिए उसने अलग अलग त्रिभुज बताए कि बेटा यहां से ये जो त्रिभुज है बेटा, उसने कहा कि बेटा इसके जो 3 कोण हैं, ठीक है, ये 3 कोण जो है इनका जो सम आएगा बेटा 180 आएगा। ये जो कोण आएगा बेटा इसका सम भी 180 आएगा। बेटा ये ऐसा कोण बना लो बेटा, ऐसा बना लो, इसका भी 180 आएगा अंदर का। उसने कहा बेटा ऐसा बना ले, इसका भी 180 आएगा। यानी उसने अलग अलग उदाहरण दिए, बट उसने अलग अलग उदाहरण दिए, अलग अलग क्या कर दिए बेटा? उदाहरण दे दिए। ठीक है, पर नियम तो उसने पहले ही बता दिया। नियम तो उसने पहले ही बता दिया और उदाहरण की बात की जा रही है। ठीक है, नियम तो उसने पहले ही बता दिया, उदाहरण की बात की जा रही है। एक मिनट, कटआउट त्रिभुज, एक मिनट रुक जाओ, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि नियम की बात हो रही है। परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के छोटे छोटे कटआउट बिंदुओं को प्रदान किया और विद्यार्थी प्रत्येक त्रिभुज आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा गया। ठीक है, मापने के लिए कहा गया। क्रियाकलाप के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। यानी रूल्स पर पहुंच गए बेटा, नियम पर पहुंच गए। किस पर पहुंच गए? रूल्स पर पहुंच गए। और अगर रूल्स पर बच्चे पहुंच गए हैं तो बच्चे किस स्तर में आ गए हैं बेटा? बिल्कुल, किस स्तर में आ गए हैं? बोलो, आगमन विधि होगी कि निगमन विधि होगी? बहुत बढ़िया। पहले रूल्स की बात हो रही है कि पहले किसकी बात हो रही है? तो आप कहोगे सर कि अगर रूल्स की बात की जा रही है, देखो आगमन विधि में क्या होता है कि पहले बेटा क्या कर दिया जाता है? पहले बच्चे को एग्जाम्पल, आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं, राइट। और निगमन विधि में क्या होता है कि निगमन विधि की अगर बात करें बेटा, तो निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और नियम से फिर कहां पहुंचा जाता है बेटा? फिर नियम से उदाहरण पर पहुंचा जाता है, राइट। तो अब यहां पर वो नियम पर पहुंच गया, निष्कर्ष निकाल लिया बेटा, उसने निष्कर्ष निकाल लिया, नियम निष्कर्ष निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, नियम बना लिया, नियम बना लिया। अब ये उदाहरण दिए गए। देखो पहले क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कटआउट, यानी पहले उसको उदाहरण दिए गए, फिर बच्चा नियम पर पहुंचा। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि वो उसने नियम बना लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। यानी कि उदाहरणों के माध्यम से नियम पर पहुंचना क्या कहलाता है? आगमन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है, राइट। उदाहरण के माध्यम से बेटा किस पर पहुंचना। लेकिन पहले, ठीक है, ये मैंने थोड़ा बेटा शुरू में इसको गलत रीड कर लिया था। यहां देखिए, योग 180 होता है, ये उसने नियम बना लिया। और नियम बनाना बेटा, नियम बनाना निगमन विधि में सीखता है। यानी नियम बनाना, नियम को बनाना कहां सीखता है? नियम बनाना निगमन में सीखता है, निगमन में सीखता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ठीक है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं बेटा इसके? बिल्कुल एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है। 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में बेटा वही क्वेश्चन है जो आपको मैं कराता आया हूं, बस इसमें कुछ नहीं किएगा। उसको एक प्रॉब्लम दी गई कि 673 में से आपको इतना माइनस करना है। तो उसने क्या कर दिया कि उसने क्या किया? 100 जमा करता चला गया। क्या कर गया? इसको 100 जमा, भाई 100 जमा करता चला गया। उसने क्या किया कि 257 में 100 जमा कर दिए तो कितने आ गए बेटा? 357 आ गए। ठीक है, फिर इसमें बेटा 100 जमा कर दिए तो फिर कितने आ गए? फिर बेटा 457 आ गए। फिर 457 में 100 जमा कर दिए तो 557 आ गए।
557 इसमें 100 जमा कर दिए तो कितने आ गए, 657 आ गए। तो इसने 4 बार 100 जमा किए, देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 400 उसने जमा किए। देखो इसमें कह रहा है कि 400 उसने जमा किए, ठीक है। फिर उसने 400 जमा कर दिए, फिर उसमें से 20 उसने घटा दिए, 4 उसने जोड़ दिए, कुछ नहीं है। बस बच्चे अपनी समझ को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। जो उनको आता है वो इस मेथड्स को हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। क्लास में क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो क्या होगा हमारे लिए कि ये दर्शाता है कि ने अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में व्याकरण अपनी संकलात्मक समझ को क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो इसलिए ऑप्शन सही होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना ऐसे क्वेश्चन में, बस ये देख लेना पॉजिटिव कौन सा है, हमें बढ़ाना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं चलना है। 8 क्वेश्चन आ गया, रचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण क्या है बेटा। रचनात्मक में क्या होगा बेटा, ज्ञान का निर्माण होगा। क्या होगा बेटा, ज्ञान का निर्माण होगा, ठीक है। रचनात्मक लिखा बेटा, चलो रचनात्मक में क्या होगा, बस पॉजिटिव पकड़ लो इसको। पॉजिटिव कैसे देखें सर, नकल करना पॉजिटिव है क्या, बोलो, ठीक है। बड़े पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता का गान करना, ये सही है क्या, ठीक है। और अध्यापक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझ रहा है, ये सही है क्या। या अब बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त है, क्या है बेटा, बिजी है, एंगेज है, वही सही है हमारा। व्यस्त का मतलब होता है एंगेज होना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की, ठीक है, प्रतिभा को विकसित कर सकता है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को विकसित कर सकता है। क्या करें, एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्द जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य आदि के संकेत दिए गए हैं। क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। संख्या और संक्रिया पर अंततः कक्षा प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं के औपचारिक एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। बताओ क्या बनेगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ज़्यादा बेटा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बस इनको पढ़ने की जरूरत है, सीधे आंसर पहुंच जाओगे। बताओ क्या आंसर बनेगा बेटा इसका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नैन्सी, नसरूम फातिमा, ममता। बी आंसर आया है कि सर क्रियाकलाप जिसमें भी हम समूह कार्य कराएं, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। खोज करेंगे, यही हमारी, भाई खोज करेंगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, खोज करेंगे तभी तो होगी। चलो आगे आ जाओ। ये रहा बेटा 10 क्वेश्चन। अविष्ट लक्षण है महत्वपूर्ण, बताओ। बच्चे गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण भाई अच्छा होगा, ये बताओ। पहला है कि प्रश्न तत्व और कार्यवाही स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होने चाहिए, ठीक है। अधिक अपेक्षित होता और होना चाहिए हमेशा बंद से। देखो इसको पहले नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं। छोड़ो क्वेश्चन क्या कह रहा, हटाओ इसको। ये नेगेटिव है, रहित नेगेटिव है, बंद नेगेटिव है, हटा दो इसको। निकल गया आंसर। 10 का सी नहीं आएगा बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्व कर दो। सर ये नेगेटिव है, बाकी ये सब सही है हमारा, ठीक है। प्रश्नों में तत्व या कार्य विधि में स्मरण या क्या, या प्रतिकृति से अधिक क्या होने चाहिए, अपेक्षित होने चाहिए, ठीक है, और होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव बात बोल रहा है यहां से बेटा, ये कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा। नहीं, कार्य विधि में स्मरण यानी जो आपने मेथड सीखी उसको याद क्या करना, उसको याद करना, मेमोरी को, मतलब उस चीज को। और या फिर जो आपने क्रिएट किया है, प्रतिकृति का मतलब जो आपने क्रिएट किया उससे भी अपेक्षित होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। जो आपने क्रिएट किया है, प्रतिकृति का मतलब है जो आपने क्रिएट उससे भी अपेक्षित है, तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर ए सही होगा। 11 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों उनकी दिखावट के आधार पर, बेटा बच्चे कैसे पहचानते हैं, उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ होते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है कि दिखावट के आधार पर वो क्लासिफिकेशन भी करने लगते हैं, अगर वो वर्गीकरण भी करने लगते हैं। और मैंने बताया था कि जब वो वर्गीकरण करने लगे, क्लासिफिकेशन करने लगे, तो फिर आंसर क्या बनेगा हमारा, बताओ, ठीक है। लेकिन
दिखावट के आधार पर, ये ना भूलो, इस पॉइंट को ना भूलो, दिखावट के आधार पर, दिखावट के आधार पर कर रहे हैं बस, वैसे क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि हमने कहा, ये इधर देखिएगा, हमने कहा ये है बेटा आयत और ये है बेटा दरवाजा, ये है दरवाजा। तो दिखावट के आधार पर, या हमने कहा ये है खिड़की, ये है खिड़की, ठीक है, और ये है आयत। तो ये कह रहा है कि सर ये तो खिड़की है, दिखावट के आधार पर कर पा रहा है, इसका मतलब बेटा विजुअलाइजेशन में ही जी रहा है, वो विजुअलाइजेशन में ही जी रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, वो विजुअलाइजेशन में ही है। आंसर क्या बनेगा बेटा, विजुअलाइजेशन ही बनेगा, समझ में आ गया। चलो 12 है भैया आपके सामने। एक विद्यार्थी योग की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। कैसे हल करता है भाई, योग की समस्या है, कैसे हल करता है जरा ये देख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को। यहां तक समझ में आया? क्या कर रहा है वो, ऐसे हल किया उसने, इसको 11 लिख दिया यानी कि, और इसको 8 लिख दिया, इसको ऐसे उसने समझ। क्या नहीं आता उसको, किसकी समझ नहीं है उसको किसका ज्ञान नहीं है, उसको ना तो स्थानीय ज्ञान की अवधारणा है, ना उसको हम कह सकते हैं कि अब हम उसको क्या कराएंगे, उसको हम क्या बताएंगे। उसके लिए हम बेटा डीन्स ब्लॉक का यूज करेंगे, जिसके द्वारा बच्चों को एडिशन सिखाया जाता है। और क्या क्या सिखाते हैं बेटा, ठीक है, डीन्स ब्लॉक के द्वारा क्या सिखाया जाता है, ठीक है, डीन्स ब्लॉक के द्वारा, ठीक है, एडिशन सिखाते हैं, प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, सबट्रैक्शन सिखाया जाता है, सबट्रैक्शन। बेटा जो तुम पढ़ रहे हो ना तुम डीन्स ब्लॉक, ये उसी का नाम है, अपने नाम से उन्होंने ये दिया था। तुम जो पढ़ रहे हो वो उसी ने दिया था, जोल्टन डीन्स ब्लॉक का है ये, जोल्टन डीन्स ब्लॉक, ये उसी ने अपने नाम से दिया था ये, ठीक है, डीन्स ब्लॉक। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, उस मैप के माध्यम से उसी ने दिया था ये। अब आप इसका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा और मुझे लगा कि आपको बताने की जरूरत है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि डीन्स ब्लॉक क्या होता है, और डीन्स ब्लॉक में आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है जरा इधर देखो, देख क्या इंपोर्टेंट है जरा हम पकड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आपको क्रम से लगाने दे सकता है एग्जामिनर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नैन्सी शर्मा तो मतलब हमारी भावनाओं को समझ गई कि सर हमको क्या बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, तुमने तो सच में पढ़ लिया सर को कि सर क्या बताने वाले थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से तुझे कि सर क्या बताने वाले हैं। बेटा यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब क्रम लगाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, क्रम ऐसे लगाओगे आप, नहीं तुम गलती कर दो, ठीक है। कैसे, अब कैसे याद करें सर हम, कोई ट्रिक बना दो। क्या क्या करें, यू निकाल लें, यहाँ से यू आ गया, आर निकाल लें, एफ निकाल लें, सी निकाल लें। चलो बनाओ ट्रिक इसकी, यू आर एफ सी, यू आर एफ सी क्या ट्रिक बनेगी, कौन लिखेगा कमेंट्स में, बहुत बढ़िया, यू आर एफ सी बताओ। बट तुमने बेटा क्रम नहीं लिखा, राइट, हाँ नैन्सी तुमने क्रम नहीं लिखा, यू आर एफ सी। कोई ट्रिक बन रही है सर, कैसे याद रख लो सर, हम तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, यू आर एफ सी याद रख लेंगे, राइट। रहेगा याद, चलो आ जाओ जहां तुमको आना है।
कौन से क्वेश्चन पे थे? इस क्वेश्चन पे थे। इसका हो गया 13 क्वेश्चन। पढ़ो भाई 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइक करो भाई सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। और कल तैयार है ना कल की क्लास में कि सर कल धमाल मचा दो आप, ठीक है, कल धमाल मचा दे। देखो बहुत से लोग हिंदी कह रहे हैं सर हिंदी में तुम नागिन डांस कर दो। बेटा हिंदी में तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या पढ़ना है हिंदी में? देखो ज़्यादा मत घबराओ, तुम उपसर्ग पढ़ो, ठीक है, प्रत्यय पढ़ लो और संधि पढ़ लो और समास पढ़ लो, बस समास पढ़ लो। काहे तुम ज़्यादा टेंशन ले रहे हो भाई? कौनो दिक्कत नहीं है, बस इतनी पढ़ लो। बस 4 चीज़ें पढ़ ली सभी ने, बोलो 4 चीज़ें सभी ने पढ़ ली। नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है, कल या परसों इसकी क्लास हो सकती है, ठीक है, हिंदी में इसकी क्लास हो सकती है। चलो क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं भैया। क्या आंसर होगा? कह रहा है कि प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थी में रूलर निकालने के लिए कहती है। क्या कहती है? रूलर निकालो। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट आ गया सेम टू सेम, क्योंकि वो लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी ये शब्द सुनकर उलझन में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था क्या कि वे किस प्रकार के किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। क्योंकि रूलर कौन होता है? जो रूल्स करता है, जो राज के लोगों पर शासन करता है, वही रूलर होता है। बट वो नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे बेटा? वो रूलर को नहीं जानते थे कि रूलर का मतलब मापना भी होता है, एक स्किल होती है। गणित के अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। शब्दावली में स्पष्ट इसलिए क्योंकि शब्द रूलर का उदाहरण क्या है? एक समान शब्द है बेटा, इसलिए समनाम शब्द है, इसलिए अक्सर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। समान शब्द है, देखो रूलर भी वही होता है बेटा और समान शब्द, ठीक है। चलो तो बी ऑप्शन बनेगा। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी 2 संख्याओं के विभाजन करने पर भागफल कितना होगा बेटा? 4 प्राप्त होगा। बताओ कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल कितना मिलेगा? भागफल कितना मिलेगा बेटा? भागफल कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इमेजिनेशन करो यहाँ क्या क्या आ सकता है सर, यहाँ क्या क्या आ सकता है, ठीक है। 80 रख दे बेटा, 80 को 20 से भागित करेंगे तो कितना आएगा? 80 को 20 से भागित करेंगे तो 4 आएगा, आ सकता है बेटा। 8 को भागित कर दें 2 से तब भी क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। तो ये कैसा क्वेश्चन है सर? ये तो ओपन एंडेड हो गया, मल्टी आंसर बन सकते हैं। कैसा हो गया? ये तो सर ओपन एंडेड बन गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन, क्या बन गया? ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एनसीएफ कह रहा है 2005, तो नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो, मत पढ़ो इसको, ठीक है। ये कह रहा है कक्षा 12वीं तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, गलत। पाठ्य पुस्तक, ये कह रहा है देखो गणित छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तक मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, गलत। गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव मुक्त होना चाहिए, पॉजिटिव है, ठीक है। गणित शिक्षण और अधिगम पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। अच्छा ये क्या कह रहा है? गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। और ये कह रहा है शिक्षण और अधिगम लैंगिक पक्षपात से। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? अत्यंत होगा, तो बी सही है। फिर इसको हटाओ, बी ज्यादा पॉजिटिव है, राइट। बी ज्यादा पॉजिटिव है कि नहीं है? बी ज्यादा पॉजिटिव है। चल कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई समस्या? पहले मुझे कमेंट्स करके बताओ सभी लोग कि हाँ सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज बेटा सबसे पहले तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। अब मैं बेटा आपको देख तो नहीं देख सकता ना, लेकिन वहीं से आप स्माइल भेजो कि सर आज हमने 23 के 23 पेपर कंप्लीट कर लिए। आज हमने कितने पेपर कंप्लीट कर लिए? 23 के 23 पेपर आज हमारे कंप्लीट हो गए। 23 के 23 पेपर आज हमने कंप्लीट कर लिए बेटा, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या क्या, जो न्यू स्टूडेंट उनको पता नहीं होगा कि सर आपने क्या क्या करा दिया। बेटा सीडीपी करा चुका